वेलकम एवरीवन। चलिए आज हम लोग जो बात करेंगे वह बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। वह टॉपिक होगा कि गद्यांश जो हमारे सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है हमसे, उसमें सीटेट के एग्ज़ाम में आपका जो लैंग्वेज 1 रखता है उसे 2 गद्यांश उससे पूछा जाता है। जो लैंग्वेज 2 रखता है जिस लैंग्वेज को, उससे एक गद्यांश और एक पद्यांश पूछा जाता है। टोटल मार्क्स का जो होता है वह 15 मार्क्स का होता है। या तो आपसे 2 गद्यांश पूछेगा तो उससे 15 मार्क्स का पूछेगा, या एक गद्यांश और एक पद्यांश पूछेगा तो उससे 15 मार्क्स का आपसे पूछ लेगा। तो ये इस जो 15 मार्क्स जो हमसे पूछता है गद्यांश को, तो इस गद्यांश में हम कैसे फुल में फुल मार्क्स लाए, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, इसका लाने का सबसे पहला तरीका अच्छा तो यही है कि आपको जो गद्यांश दिया गया, जैसे यहाँ दिया गया, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको ये गद्यांश दिया, आपको इसको पढ़ करके नीचे क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, लगाना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस है, आपसे पूछा गया है, यहाँ जो क्वेश्चंस है कि परचून की दुकान का आशय क्या है, ये पूछा गया है आपसे। तो इस तरह से आप इसको लगाइएगा कैसे, तो इसमें 2 तरीके से आप लगा सकते हैं। एक तो या तो आप पूरा गद्यांश को थ्रूली पढ़ जाइए कि क्या कह रहा है, उसके बेसिस पर आप जा कर के नीचे सारा क्वेश्चंस को एक बाय एक बनाइए, एक यह हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप जो है ना 2 से 3 लाइन पढ़िए और फिर उसके क्वेश्चंस पर आ जाइए। जैसे देखिए यहाँ पर है कि एक आदमी जो है, एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और बूढ़ी औरत दुकान लगा के बैठी है। यह आदमी कहता है, दूसरा आदमी कोई बात कह रहा है, कटाक्ष दे रहा है। दूसरे साहब ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे कि अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसे ही बरकत देता है। यह दूसरा आदमी कह रहा है। अब तीसरा आदमी कह रहा है कि सामने बैठा एक आदमी है, सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए क्या कहता है, अरे इन लोगों का क्या है, ये लोग तो रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई उनके लिए मरे जिए का यानी कि मरने और जीने का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने में बैठ गई है। तो यह बात कह रहा है। अब देखिए आगे कह रहा है कि 1000 आदमी आते जाते हैं, 1000 आदमी आते जाते हैं, 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। सूतक किसे कहते हैं? सूतक उसी जो मर जाता है तो 13 दिन का जो उसके साथ मतलब छुआछूत मानता है कि नहीं कुछ किया जाता है, तो वही सूतक होता होगा। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसा रहेगा, क्या अंधेर है, क्या अंधेर है। यह देखिए यहाँ लिखा है। उसके बाद आगे है कि पास पड़ोस की दुकानों से पूछने में पता लगा उसका 23 बरस का जवान लड़का था, घर में उसकी बहू और पोता पोती है। लड़का शहर के पास डेढ़ बीघा भर जमीन में कछियारी 1.5 बीघा जमीन में कछियारी करने परिवार निर्वाह करता था। खरबूजों की डालियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे पर बैठ जाता था, कभी माँ बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके हुए तरबूज चुन रहा था। गीली मेर की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप पर पड़ गया होगा पैर, तो क्या होता है कि सांप ने लड़के को डस लिया। सांप ने क्या किया, लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला आई। झाड़ना फूकना हुआ, नाक की पूजा हुई। यह सभी आपका गद्यांश में दिया हुआ। अब इसके क्वेश्चंस पर आते हैं कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। इसके क्वेश्चंस क्या हैं। क्वेश्चन है परचून की दुकान का आशय क्या है।
तो आप पूरा पढ़े उसके बाद आप क्वेश्चन पाए, एक तो यह तरीका है। हिंदी में ज़्यादातर यही होता है कि हम जो पढ़ लेते हैं तो हमें दिमाग में रह जाता है वह कहानी, तो कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन जब संस्कृत की आती है, बात जब आप संस्कृत का कीजिएगा, संस्कृत का जब बात आती है तो वहाँ पर बात अलग हो जाता है। संस्कृत में क्या होता है, हमको याद नहीं रहता है कहानी, इसलिए वहाँ आप 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन पढ़िए और उसके बाद जो है उस क्वेश्चंस पर आ जाइए नीचे कि उस 2-3 लाइन से क्या उससे क्वेश्चंस पूछा है, तो उसको टिक लगा लीजिए, ये तरीका सही रहेगा। लेकिन हिंदी में तो आप पढ़ के भी समझ सकते हैं कि कहानी में क्या कहा है, यानी पैसेज में क्या कहा है। परचून की दुकान का आशय है, क्या मतलब है, यह क्वेश्चंस पूछा गया है कि परचून की दुकान का आशय है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो परचून की दुकान का आशय है दवाइयाँ का दुकान है, ये तो नहीं होगा, आप पढ़े थे। आटा दाल की दुकान, ये सही हो जाएगा। 3 नंबर क्या हो जाएगा, खिलौने की दुकान भी नहीं था, है ना, और कपड़े की दुकान भी नहीं था, तो 2 नंबर आपका सही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जी, आगे देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन पूछा हुआ है सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, हम कहीं दूसरे जगह से नहीं करवा रहे हैं। आपकी सीटेट के 2021 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ उससे क्वेश्चन ही लाए हैं पैसेज आपको उठा करके। उसके बाद है लोगों ने बुढ़िया के दुकान लगाने पर कटाक्ष क्यों किया, तो 1 नंबर में है बेटी की मृत्यु के उपरांत दुकान लगाई गई, या बेटी की मृत्यु पर शोक सभा नहीं बुलाई गई, या बेटे की मृत्यु पर घर में चूल्हा जलाया गया, या बेटी की मृत्यु पर भोज का आयोजन हुआ, यह होगा। तो आप बताएं, आपको पता होगा कि क्या होगा सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर होगा, बेटी की मृत्यु के उपरांत भी जो दुकान लगाया तो सब लोग कटाक्ष कर रहा था कि सूतक है, फिर उसके बावजूद भी यह दुकान लगा लिया, तो ये आपका हो जाएगा आंसर सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बुढ़िया के बेटे की मृत्यु का कारण क्या था। आपने पढ़ा होगा बुढ़िया के बेटे का मृत्यु कारण क्या था जी, सांप काट लिया था, गीले मेर में फिसलना नहीं था, है ना, गिरकर बेहोश हो जाना भी नहीं था, खेत में करंट लगना ये भी नहीं था, तो आपका दिया हुआ था कि सांप का डसना, यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बुढ़िया ने ओझा को क्यों बुलाया था। आप जानते हैं कि बुढ़िया ने ओझा क्यों बुलाया था, वही सांप का जहर उतारने के लिए बुलाया होगा, सांप को खोजकर मारने के लिए बुलाया था, ये तो गलत है। सांप की पूजा अर्चना करने के लिए बुलाया था, ऐसा भी नहीं था। सांप के जहर को दवाई देने के लिए, दवाई भी नहीं देगा, ये भी नहीं होगा, ओझा दवाई कहाँ से लाएगा, है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, सांप का जहर उतारने के लिए लगाई गई थी। सांप का जो जहर चढ़ गया था, बच्चा उसका बेटा को सांप काट लिया था, तो उसी को उतारने के लिए ये लगाई थी, सांप का जहर उतारने के लिए लगाई गई थी, ये उतारने के लिए, तो यही आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप जो है पैसेज को लगा सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है, जो 2 से 3 आप मतलब सेंटेंस पढ़ते हैं उसके बाद पैसेज लगाते हैं, तो उसमें आपको क्या होता है कि हिंदी में तो आप दिक्कत नहीं होगा, आपको पूरा पढ़ के भी समझ, लेकिन संस्कृत या इंग्लिश में आपको 2 से 3 लाइन पढ़िए और उसके अकॉर्डिंग आप जो है क्वेश्चंस को पहला दूसरा तीसरा देखिए कि उससे पूछा गया है या नहीं पूछा गया। अगर वह पूछा गया है तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, अगर नहीं पूछा गया है तो फिर आगे 2 लाइन 3 लाइन पढ़िए, फिर क्वेश्चन देखिए, फिर आगे इस तरह से करके आप बना सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि पैसेज से भी कभी कभी क्या होता है कि ग्रामर से रिलेटेड सवाल पूछ लेता है। तो ग्रामर से रिलेटेड जो आपसे ग्रामर से रिलेटेड 1 या 2 या 3 सवाल पूछेगा, तो 1 2 3 सवाल बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो बेसिक ग्रामर जैसे कि संधि विच्छेद आपको आना चाहिए, ये संधि आना चाहिए। उसके बाद आपको समास से रिलेटेड, यानी समास से रिलेटेड भी सवाल पूछ सकता है, तो संधि, समास, समासिक विग्रह, ये सब आना चाहिए बेसिक रूप में। प्रत्यय और ये उपसर्ग से भी पूछता है, उपसर्ग से आपसे सवाल पूछ सकता है, तो आपको प्रत्यय और उपसर्ग भी देख लेना चाहिए। तो जो बेसिक ग्रामर है उसको भी आप देख लीजिएगा, तो उससे जो सवाल बनेगा ये पैसेज से, तो वहाँ से भी आप उसको बना सकते हैं। तो इस प्रकार आप जो है पैसेज में या गद्यांश या पद्यांश में आप जो है 15 में 15 मार्क्स ला सकते हैं। यही स्ट्रेटजी अपनाइए, हम भी यही अपनाए थे और मुझे भी 15 में 15 मार्क्स आया था। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहा, आप फिर मिलेंगे कुछ दूसरा टॉपिक के साथ। अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के मेहनत कीजिए, जल्दी सीटेट आने वाला है जुलाई में, और अच्छा स्कोर कीजिए, मेरी यही दुआ है आप सभी से। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज।